पे भी हम बात करेंगे। एयर कमोडोर रज़ा हैदर साहब हमारे साथ हैं। रज़ा साहब, ये तो थोड़ा समझाइए हमारे नाजरीन को, ये जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है जिसको अभी एब्सोल्यूट भी करने जा रहा है हिंदुस्तान, ये क्या है और हिंदुस्तान की जो एयर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, जो हमेशा उनके इंडियन एयर चीफ भी कहता रहता है कि हमारी एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत कम है। व्हाट इज़ योर टेक सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो आपका प्रोग्राम में दावत देने का। शुक्रिया सर। और आप इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को साथ लेके चलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू सर। तो आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा। प्लीज़। पहले जो है MiG-21 और दूसरा इंडियन एयरफोर्स चीफ जो उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। MiG-21 एक बहुत एडवांस फाइटर था अपने ज़माने का, 1960s का। इट्स अ रशियन मेड और रशिया ने इसको बहुत मुल्कों में सेल किया। 1960s का? इंडिया ने भी इसको 1963 में ख़रीदा और 800 प्लस इसके पास जहाज़ थे। राइट। उसके बाद ये है कि इंडिया ने क्रैश रेट इसका इतना हाई हो गया कि इसको मजबूरन इसको फ्लाइंग कॉफिन का नाम देना पड़ा। तो आप सोचें कि 800 प्लस एयरक्राफ्ट में से 400 क्रैश हुए। दैट्स व्हाई इट इज़ नेम एज फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर भी कहते हैं इसको, जिसमें 170 पायलट्स की डेथ भी हुई। राइट। और मेरे हिसाब से इस जहाज़ को बहुत पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक एवरेज जहाज़ की जो लाइफ होती है वो अराउंड 30 to 40 ईयर्स होती है, जबकि इसको 60 ईयर्स हो गए। और उसकी वजह यह है कि इंडियन एक तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दिखाने के लिए इस जहाज़ को अलाइव करा था, लेकिन मई के मार्के हक में जो उसको 6-0 की डिफीट हुई, तो उसको समझ आ गया कि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी की कोई फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए इक्विपमेंट की। तो अब वो इसको रिटायर करने का अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे आप डॉक्टर साहब एक चीज़ जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा वो ये कि 42 स्क्वाड्रन्स इंडियन की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें ऑलरेडी इसके अभी 31 है, ऑलरेडी कम है। ये 2 स्क्वाड्रन अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, जिससे 29 हो जाएगी, ऑल श्रिंक हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स। ये वो चीज़ है जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स चीफ बार बार क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो थॉरो प्रोफेशनल हैं। वो बार बार ये बात आके मीडिया में कह रहे हैं कि मेरी इंडियन एयरफोर्स अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ वो कम्पीट करे पाकिस्तान एयरफोर्स का। टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये एग्जैक्टली उनके अल्फाज हैं। और डिले क्यों हुआ MiG-21 की रिटायरमेंट? क्योंकि इसको जिसने रिप्लेस करना था जिस जहाज़ ने, वो है तीजा एयरक्राफ्ट, LCA तीजा कहते हैं उसको। LCA तीजा वो जहाज़ है जो इन्होंने 1984 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था टू रिप्लेस ये MiG-21 और मेराज 2000। लेकिन आज तक 40 ईयर्स हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, आज तक सिर्फ 40 जहाज़ बन सके।